मनोज जी, आखिर में मैं आपसे एक दो चीज़ें समझना चाहूँगी। हमारे जितने भी दर्शक जो है आज हमारा शो देख रहे हैं, आप उनको क्या बताना चाहेंगे कि यूलिप में अगर वो निवेश करना चाहते हैं तो किस तरह के लोगों के लिए जो है वो यूलिप सही रहते हैं, किस तरह के निवेशकों के लिए? देखिए, हैविंग सीन द मार्केट एंड द प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, जो मैंने पहले कहा कि अगर आप यंग आदमी हैं, 30, 35, 40 तक भी हैं। मैं यंग इसलिए कहता हूं कि जो यंग आदमी है उसके पास में भी 15 साल 20 साल का समय है, क्योंकि दिमाग में कहीं ना कहीं 60 का एक रिटायरमेंट एज दिमाग में हमेशा हम लोग के रहता है। बिल्कुल। तो कैपिटल मार्केट में अप्स एंड डाउन होते रहते हैं, तो उस अप्स एंड डाउन को सहने की कैपेसिटी एक यंग आदमी को ज्यादा है कंपेयर टू समवन हु इज एट एज ऑफ 55 और 50। उनके लिए थोड़ा भी पैसा डूब जाएगा तो उनके लिए एक बड़ी चोट होगी, क्योंकि रिकवर करने के पास उनके पास समय नहीं है। तो मेरा ये बिल्कुल ही स्पष्ट मानना है कि यदि व्यक्ति यंग है तो उन्हें यूलिप पॉलिसी लेनी चाहिए, डिपेंडिंग अपॉन योर रिस्क एपेटाइट। आप इक्विटी में ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं कि आप डेट में करना चाहते हैं, यंग आदमी के लिए तो इक्विटी में ही करना चाहिए फिर, क्योंकि वही बात, क्योंकि आपके पास समय है। अगर कोई डिप भी आता है तो उसको रिकवर करने के लिए आपके पास समय है, वो नलिफाई हो जाएगा। तो मेरा स्ट्रांग मानना है कि यंग आदमी को तो यूलिप पॉलिसी में और वो भी इक्विटी वाले कंपोनेंट में पॉलिसी लेनी चाहिए। ठीक है। और मनोज जी, अगर कोई निवेशक जो है अभी इंश्योरेंस प्लान चुनने की सोच रहा है तो यूलिप या फिर नॉन यूलिप अगर वो लेना चाह रहा है तो क्या सोचकर जो उसे निर्णय लेना चाहिए? सबसे बड़ी बात है कि जब हम इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहे हैं तो इतना हमें जरूर देखना चाहिए कि हमारा जो कवरेज है, सम एश्योर्ड है, वो एडिक्वेट हो, ताकि इन केस ऑफ डेथ या डिसेबिलिटी फैमिली को एक सपोर्ट मिले। यूलिप प्लान में एक निगेटिव पार्ट ये है कि सम एश्योर्ड चुनने की जिम्मेवारी कस्टमर को खुद ही दी जाती है। तो रिटर्न के लालच में बहुत लोग क्या करते हैं कि जो मिनिमम रिक्वायर्ड सम एश्योर्ड है वही लेते हैं, क्योंकि दिमाग में ये रहता है कि हमारा इन्वेस्टमेंट ज्यादा होना चाहिए। मैं सबसे रिक्वेस्ट ये करना चाहूंगा, इन्वेस्टमेंट के लिए तो आप म्यूचुअल फंड में भी जा सकते हैं। जब आप यूलिप पॉलिसी ले रहे हैं तो आपका जो रिस्क कवरेज है वो मैक्सिमम होना चाहिए, रिटर्न आपके लिए एक सेकेंडरी सप्लीमेंट्री ऑप्शन होना चाहिए। तो यूलिप लेते वक्त रिस्क कवरेज आप जरूर लें, बाकी सब अपने आप ठीक हो जाए। ठीक है, तो यूलिप लेते हुए रिस्क कवरेज जो है आपको ज़रूर जो है वो लेना चाहिए, ऐसा मनोज जी का कहना है। खैर मनोज जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आज आप हमारे साथ जुड़े हैं। आपने हमारे दर्शकों को यूलिप से जुड़ी हुई तमाम बारीकियां जो है वो बहुत अच्छे से समझा दी हैं और हमें ये भी समझा दिया कि यूलिप जो है वो किस कैटेगरी के लोगों के लिए सही है, यानी कि यंग जनरेशन जो है, यानी कि 35-40 साल तक के जो लोग हैं उनके लिए तो ये एक सही ऑप्शन साबित हो सकता है। लेकिन जो रिटायरमेंट की तरफ से बढ़ रहे हैं वो थोड़ा सा इससे दूरी बना के रखेंगे तो उनके लिए बेहतर रहेगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया मनोज जी आपका। थैंक यू पल्लवी जी। थैंक यू वेरी मच सर। तो आज के बीमा हो तो ऐसा में आपने जाना कि कैसे इंश्योरेंस कंपनियां यूलिप से दूरी बनाकर अब नॉन यूलिप प्रोडक्ट्स को प्राथमिकता दे रही हैं। बदलते नियम, बाजार की सुस्ती और निवेशकों की सोच, तीनों ने मिलकर इस ट्रेंड को जन्म दिया है। लेकिन फाइनेंशियल फैसले सिर्फ ट्रेंड पर नहीं बल्कि आपकी ज़रूरतों पर आधारित होने चाहिए। तो मिलेंगे अगले एपिसोड में एक और बीमा से जुड़े सच और सलाह के साथ। तब तक याद रखिए, देखिए, आपको एक ऐसी अपने लिए बीमा पॉलिसी चुननी है जो आपके परिवार की उस वक्त मदद करे जब उनको वाकई ज़रूरत हो। तो जब भी अपने लिए इंश्योरेंस ले, अच्छे से सोच समझकर सलाह लेकर ही उसका चुनाव करें।